यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। क्या सुभाषपा भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है? देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम अपनी तैयारी बिहार और यूपी बराबर लगे हैं। गठबंधन में सीटें मिलेंगी तो गठबंधन से लड़ेंगे, नहीं मिलेंगी तो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अभी एनडीए से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि आप लोग एनडीए के सहयोगी पार्टी हैं, तो सीटों को लेकर पहले बातचीत करेंगे? बातचीत हुई थी 2 दौर की, तो लोगों ने कहा कि चुनाव का सूचना जारी होने दीजिए तो बैठ कर के बात हो जाएगी। अगर बात नहीं बनती है तब अकेले सभी सीटों पर सुभाषपा चुनाव लड़ेगी? अब देखिए, अभी प्रदेश के और जिले के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है यहाँ। अब वो लोग जितनी सीटों पर तय करते हैं उतने पे लड़ा जाएगा। एक सवाल ये भी है कि अभी अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को लेकर भी ऐलान किया है, ग्रंथियों को लेकर भी ऐलान किया है और इसको लेकर सियासी जो बवाल है दिल्ली में अभी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कई तरह के आरोप भी अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं। आप चुनावी मैदान में उतरने जा रही है आपकी पार्टी, क्या रणनीति होगी सुभाषपा की? देखिए, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो चुनाव के बाद वो ये घोषणा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद देंगे। तो सरकार तो खुदा है, दे क्यों नहीं देते? इनको अभी दे देना चाहिए। और जहाँ तक पार्टी का हमारा इशू है, देखिए, हम लोग जनता के बीच में सबसे बड़ी चीज़, हम लोग एक समान शिक्षा चाहते हैं। इस देश में कानून बना है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बन रहा है। तो वन नेशन वन एजुकेशन का कानून क्यों नहीं? एक देश एक समान शिक्षा। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में हो, और निःशुल्क शिक्षा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि गरीबों को अगर फ्री देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीजें फ्री दीजिए। तो हम लोग उसी रास्ते पर, शिक्षा के सवाल पे, नौजवान रोजगार ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे मिले, नौकरी मिले, इसके लिए जब वो शिक्षित होगा तभी वो, अभी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जहां शिक्षा आज़ादी के 77 साल बाद भी नहीं पहुंची है। तो वहां तक हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो शिक्षा की तरफ बढ़े। सर, बसपा भी की भी तैयारी दिल्ली में है, डोर टू डोर करने की भी है, घर घर पहुंचने की भी तैयारी बसपा भी कर रही है दिल्ली चुनाव को लेकर। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अब जितने लोग चुनाव लड़ना चाहे सब लोग लड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं है। नहीं पार्टी से टिकट तो निर्दलीय लोग लड़ सकते हैं, उसमें कौन सी बात है? एक सवाल यह है कि कुंभ का आयोजन जोर शोर से हो रहा है, तैयारी चल रही है, निमंत्रण भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आकर भी दिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात हो या गृह मंत्री की बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं तो बस विरोध के अलावा कुछ बोलते नहीं। उनको सोचना चाहिए कि उनकी भी सरकार में कुंभ हुआ था, कितने लोग मरे थे जरा पूछिएगा उन्हीं से। और योगी जी की सरकार में भी अर्धकुंभ हुआ था। लोग आए सकुशल और सकुशल लोग चले गए, कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये महाकुंभ जो होने जा रहा है, इस महाकुंभ में सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। दूसरे स्टेटों में जा जा करके उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर, सीएम और गवर्नर को निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, आपका स्वागत है प्रयागराज में महाकुंभ में। और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि सकुशल महाकुंभ कराने के लिए। लगातार जो सर खुदाई चल रही है उसको लेकर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, खुदाई होनी चाहिए। तांत्रिक है का वो? उनको दिखाई दे रहा है। देखिए, वो शिवलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो मुसलमान खुश होगा तो हमारे साथ रहेगा। वो कभी मुसलमानों को शिक्षा
की बात करके खुश करने वाले नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ रहें, अशिक्षित रहें, बीजेपी से इनको डरवाया जाएगा और हमको वोट देंगे। इस वजह से वो मुसलमानों के वोट को अपने पाले में रखने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक देश में है और नेता विपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। किस तरह से ये देख रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि जब माननीय मनमोहन सिंह जी की अंत्येष्टि को लेकर के यही राहुल गांधी राजघाट पर अंत्येष्टि को लेकर के बहुत दुखी थे, बड़ी पीड़ा थी। देश की सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया 7 दिन का, और वो दुख व्यक्त करने वाले लोग अब विदेश में जाकर के जश्न मनाने की तैयारी में हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। इस तरह की बात, इस तरह के कृत्य अब उनको पसंद आता है। देश शोकाकुल है उनके निधन पर और ये जश्न मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।